नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे पशुपालन की। और पशुपालन के संदर्भ में हमने बहुत कुछ बातों को पढ़ा, बहुत कुछ बातों को सीखा। जैसे हमने बात की थी गाय के बारे में, डिटेल से हमने समझा राजस्थान की क्या स्थिति है, कौन सी नस्लें हैं। भैंस के बारे में हमने पढ़ा, भैंस के बारे में सीखा। वो 2019 की पशुगणना के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इसकी अलग अलग 3 क्लासें हैं, देखी होगी, अच्छा लगा होगा, आपको इसको समझ में आया होगा। आज की जो क्लास है वो राजस्थान में पशु संपदा से संबंधित क्लास है। और आज जो पशु हमने चुना है वो पशु है बकरी। बकरी के संदर्भ में हम बात करेंगे कि बकरी की वास्तव में राजस्थान में क्या स्थिति है। वैसे देखा जाए तो पशुगणना में आपको पता होगा कि पशुगणना में राजस्थान बकरी के मामले में पहले स्थान पे है। तो हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो बकरियां हैं उनकी कौन कौन सी नस्लें हैं, उनकी क्या खास बात है, और अलग अलग जिले, कौन सा जिला टॉप पे है, कौन सा जिले में स्थिति बकरियों की खराब है, सारी चर्चा होगी। छोटी सी क्लास है, इंटरेस्टिंग है। एक गाना सुनोगे उतनी देर में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरुआत में हम बात करें तो बकरी को जो कहा जाता है उसको राजस्थान में बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गरीब की गाय? तो इसका कारण मैं बता दूं कि यार भैंस खरीदोगे आप तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, और भैंसे तो 5-5, 10-10 लाख की भैंसे भी मिल जाएगी आपको। तो लेकिन लाख, 1.5 लाख औसतन है, लेकिन एक गरीब आदमी को दूध पीना है तो बकरी 10-15 हजार में मिल जाती है। इसलिए बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। यार गाय बहुत कीमती होती है, गरीब गाय नहीं खरीद सकता लेकिन बकरी खरीद सकता है, तो बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। दूसरी, उसको रेगिस्तान का फ्रीज भी कहा जाता है। भाई रेगिस्तान का फ्रीज क्यों कहते हैं? बकरी में क्या खास बात है, कौन सी फ्रीज वाली क्वालिटी है उसमें? तो इसका एक ही कारण है कि जैसे किसी के घर में फ्रीज है तो भाई राजस्थान में मनोहार में क्या होता है, कोई भी आओ, चाहे खाने के समय आ जाओ, चाहे शाम को सोते वक्त आ जाओ, कोई भी बाहर से कोई आएगा तो चाय लेके हाजिर। तो चाय तो पिलानी है। आजकल तो सिस्टम ये बढ़ गया कि खाने के लिए पूछो या खाने के लिए चाहे भूखा आया है बेचारा, लेकिन उसको चाय तो पक्का मिल जाएगी। अब चाय मिलने के लिए फ्री चाहिए घर में, या फिर बकरी चाहिए। बकरी होगी तो चाय, चाहे 15 मिनट पहले चाय बनाई है, 15 मिनट बाद में कोई दूसरा मेहमान आ गया तो भी चाय बनाओ, आप बकरी से दूध निकालो, आराम से चाय बनाओ। इसलिए उसको राजस्थान, बकरी को रेगिस्तान का फ्रिज कहा जाता है। रेगिस्तान में फ्रिज की आवश्यकता नहीं चाय बनाने के लिए। दूसरी बात हम देखें तो बकरी के मांस को बोला जाता है, एक शब्द काम में आता है चेवड़। ये सवाल आया हुआ है कि चेवड़ किसको कहा जाता है, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? चेवड़। 2 बातें हुई। तीसरी बात करें तो बकरियों की संख्या की मैं बात करूं तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जिले में है बकरियों की? तो बकरी का बाड़मेर में। ब और ब मिला लेना, बकरी बाड़मेर में सर्वाधिक संख्या में है। सबसे कम की मैं बात करूं तो धौलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बकरियों की संख्या राजस्थान में सबसे कम पाई जाती है, और उत्तर होगा धौलपुर। 2019 की पशुगणना की बात करें तो 2019 में बकरियों की संख्या थी 20.84 मिलियन, और इस मामले में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान था। संख्या कितनी थी? 20.84 मिलियन बकरियों की संख्या है राजस्थान में, और इसके साथ ही राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है। यह तो ही सामान्य सी बात है। अब बात करेंगे भाई बकरी की नस्लों की। अब भाई बकरी की नस्ल की आप पढ़ने वाले बंदे हो, आप कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हो, और आस पड़ोस में बकरियों को देखा भी है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी नस्ल है, पता नहीं चलेगा आपको। और एग्जाम में भी हम यूं जाते हैं कि यार रट्टा फॉर्मूले, कौन कौन से तरीके, राम जाने कौन कौन से आजकल गुड़ गोबर कर रखा है, लेकिन हम समझने की कोशिश करें शांति से कि वास्तव में बकरियों की नस्ल कौन कौन सी। पहले हम बात करें तो पहले बकरी की नस्ल को समझने से पहले एक गाँव प्रसिद्ध है सीकर का, और उस सीकर के गाँव का नाम है बलेखण। बलेखण जो गाँव है वो बकरियों से संबंधित गांव है, और यहां जो है बलेखण गांव में राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म स्थित है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन कहां स्थित है तो बलेखण। यदि आपसे पूछा जाए कि बलेखण गांव किस पशु से रिलेटेड है तो उत्तर आएगा बकरी। एक नागौर का और गांव है, और उस नागौर के गांव को बोलते हैं वरुण गांव। वरुण गांव जो है वो भी, वरुण गांव की बकरियां काफी प्रसिद्ध है, तो वरुण गांव का संदर्भ भी किसके लिए आता है? बकरियों के लिए। अगली बात करूं तो बकरी के बाल जो होते हैं, जैसे भेड़ के बाल से ऊन के बहुत सारे कंबल बनते हैं, तो वैसे ही बकरी के बाल से क्या बनती है? रस्सियां बनती है। जट से क्या बनती है? रस्सियां बनती है। और इसके लिए भी एक गांव प्रसिद्ध है बाड़मेर का, जिसको बोलते हैं जसोल, जसवंत सिंह जसोल। तो जसोल गांव जो आपने सुना होगा, जसवंत सिंह जसोल गांव उसके नाम से है। तो जसोल गांव जो है वो बकरी की टाट से रस्सियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 3 गांव की हमने चर्चा की। पहला गांव बलेखण गांव, दूसरा गांव वरुण गांव, और तीसरा गांव की बात की हमने जसोल। इसके अलावा हम बात करें तो बकरी चारा
बकरी विकास और चारा उत्पादन परियोजना 1981-82 में भारत में राजस्थान में शुरू की गई। और ये किस देश के, यहां से सवाल आया हुआ है, बकरी विकास और चारा उत्पादन जो परियोजना थी वो 1981-82 में प्रारंभ हुई। और ये किसके सहयोग से हुई? ये एक देश था, ये सवाल याद रखना है अपने को, स्विट्जरलैंड के सहयोग से ये योजना प्रारंभ हुई। मोटी मोटी बात कर ले, नस्लों की हम बात कर लेते हैं। पहले आपके जो स्क्रीन में बकरी का जो चित्र आ रहा है वो बकरी की नस्ल है मारवाड़ी बकरी। मारवाड़ी बकरी को आप पहले चित्र को ध्यान से देखोगे तो मारवाड़ी नस्ल की जो बकरियां होती है उनकी एक खास बात होती है कि इनके में बाड़ों की जो आकार है, शरीर पर जो बाड़ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बाड़ होते हैं। और इस मारवाड़ी बकरी को लोही भी कहा जाता है, लोही, क्योंकि इसका मैं आपको बता दूं इस बकरी के बाड़ भी उपयोगी है और इसका मांस है वो मांस के लिए पाली जाती है। ज्यादा दूध नहीं होता, लेकिन बकरी लोही नस्ल की जो बकरियां हैं वो मांस के लिए पाली जाती है। और बकरी के बाड़ों से रस्सियां बनती है, इसका मैंने अपने जसोल गांव का जिक्र किया ही था। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जो नस्ल है वो भी कौन सी है? मारवाड़ी बकरी है। और सबसे ज्यादा जो नस्ल पाई जाती है वो भी मारवाड़ी नस्ल है। अब मारवाड़ी नस्ल की सामान्य से बात करूं तो मारवाड़ी नस्ल जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है भाई? मारवाड़ी नस्ल तो मारवाड़ी को मैंने कहा लोही बकरी भी कहा जाता है। और ये कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की बात करूं, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, ये पश्चिमी जो जिले हैं यहां मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है, मारवाड़ क्षेत्र में जो पाए जाते हैं मोटे तौर से। और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन नस्ल है, सर्वाधिक ज्यादा मिलती है और इसका मांस के लिए पाला जाता है। तो मारवाड़ी नस्ल की हमने बात की। अब एक और नस्ल है जखराना नस्ल। देखो आजकल एजुकेशन में यार समझ में नहीं आता कि आप कई बातें ऐसी आ जाती है पढ़ते पढ़ते कि यार हमसे ज्यादा घरवाले जो नहीं पढ़े हुए अपने दादा दादी नाना नानी से पूछो तो वो ज्यादा जानते हैं। एक नस्ल है जखराना नस्ल। जखराना का बाजरा भी आता है। देखो इस जगह की बकरी भी प्रसिद्ध है, बाजरा भी प्रसिद्ध है, लड़कियां भी बहुत हष्टपुष्ट सुंदर होती है पुराने लोग कहते हैं, और यहाँ के पहलवान भी बड़े तगड़े हैं। जखराना अलवर क्षेत्र का है तो यहाँ सब कुछ नस्ल बहुत बढ़िया है। बाजरे की बात करो चाहे बकरी की बात करो चाहे पुरुष की बात करो, जखराना की बकरियां बहुत प्रसिद्ध है। जखराना कहाँ पड़ता है? अलवर। साइज में बकरी ऐसी होती है, आपके दिख रहा होगा, बाड़ कम होते हैं, ऊंचाई ठीक ठाक होती है, बढ़िया होती है, ऊंचाई कान छोटे होते हैं। इस नस्ल की बात करूं मैं तो ऊंचाई ठीक है, कान छोटे होते हैं, बाड़ों की बाड़ है वो लंबे नहीं होते। तो जखराना बकरी की बात करूं मैं तो जखराना बकरी की खास बात है कि राजस्थान में जखराना बकरी सर्वाधिक कहां पाई जाएगी? अलवर के बहरोड, क्योंकि जखराना जो है वो अलवर में पड़ता है। तो जखराना की बहरोड तहसील जो है वहां इसकी उत्पत्ति मान सकते हैं और इसकी संख्या सबसे ज्यादा अलवर में है। दूसरी बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जो है वो जखराना बकरी मानी जाती है। अरे बाजरा भी बढ़िया है, तो मैं कह रहा था बकरी भी बढ़िया है, वहां पहलवानों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो बकरी में सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो है जखराना नस्ल। तीसरी जो नस्ल की बात करें वो है जमनापारी बकरी। जमनापारी बकरी, जमनापारी बकरी को आप देखोगे तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी, आप यदि आपको स्पष्ट चित्र नहीं दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी 480 के आसपास देखना। तो इस बकरी को देखोगे तो यहां इसके जो कान है, जमनापारी बकरी के जो कानों की बात करूं तो ये कान बहुत लंबे होते हैं। इतने कान अनएक्सपेक्टेड लगेंगे आपको। सबसे ज्यादा इसकी पहचान जो है वो कानों के लिए, कान इसके बहुत बड़े होते हैं। अब कहां पाई जाती है भाई जमनापारी बकरी? तो जमनापारी बकरी जो पाई जाती है उसकी विशेषताओं की बात करूं तो राजस्थान में जमनापारी बकरी सर्वाधिक कोटा संभाग में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, तो इन जिलों में जमनापारी बकरी पाई जाती है। दूसरी बात करें तो राजस्थान में जमनापारी बकरी सबसे सुंदर नस्ल की बकरी मानी जाती है। इतने इतने लंबे कान, अब कानों से सुंदर है तो सुंदर है भाई, देखो ठीक है। अगली बात करूं शेखावाटी बकरी। शेखावाटी बकरी की आप देखोगे तो इसकी ज्यादा साइज ज्यादा बड़ी नहीं होती और इसके सींग नहीं होते। सींग ना कई बकरी के तो बहुत बड़े होते हैं, कईयों के सींग नहीं है। कान दिख रहे हैं, सींग नहीं है। तो बिना सींगों की जो बकरी है वो है शेखावाटी बकरी। शेखावाटी बकरी की कुछ विशेषताओं की बात करूं मैं तो राजस्थान में शेखावाटी बकरी एकमात्र ऐसी बकरी है जिसके सींग नहीं होते, बहुत खास बात है। दूसरी है शेखावाटी बकरी जोधपुर के वैज्ञानिक द्वारा, काजरी जो संस्थान है उसके वैज्ञानिकों द्वारा 1959 में क्लोन पद्धति द्वारा विकसित हुई। तो ये क्लोन से विकसित हुई है, पहले प्राचीन ये आपकी नस्ल नहीं है। क्लोन से 1959 में काजरी के वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया था।
अगली है परबतसरी बकरी। परबतसरी बकरी देखोगे आप तो परबतसर बकरी के मामले में काफी, परबतसर नागौर में पड़ता है और बकरी के मामले में काफी संपन्न है। परबतसर में एक अलग नस्ल है जिसकी हाइट देखो बहुत बढ़िया, दूध बहुत बढ़िया देती है, अच्छी नस्ल की बकरी माने जाते हैं परबतसरी बकरी। तो परबतसरी बकरी की खास बात देखोगे तो उसमें धब्बे धब्बे मिलेंगे आपको। परबतसरी बकरी ये राजस्थान में नागौर में पाई जाती है, ज्यादा उसकी खास बात नहीं है, दूध देने में ठीक है। अगली जो बकरी है वो है सिरोही बकरी। ये सिरोही की बकरी है और इसकी खास बात देखोगे आप तो सिरोही की जो बकरी है इसमें गले में दो, देखो यहां आप यदि जानते हो ग्रामीण क्षेत्र से, मैं आपसे पूछता हूं, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि गले में दो यूं लटके रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन गले पे दो जैसे थन की तरह लटके रहते हैं, जैसे थन है ना वैसे ही दो थन गले पे भी लटके रहते हैं और यहां बड़ी सी धाड़ी होती है इनमें। सिरोही नस्ल की बकरियों की बात करें तो धाड़ी भी होती है और गले पे दो थन लटके रहते हैं। उन थनों को आपकी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। देखिए कितने कमेंट आते हैं। तो सिरोही नस्ल की बकरी की मैं बात करूं तो सिरोही अजमेर, नागौर, टोंक, राजसमंद और उसके आसपास के जिलों में, उदयपुर की बात करूं तो इन जिलों में सिरोही बकरी पाई जाती है। इस नस्ल में रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, सूखा शयन करने की क्षमता ठीक है, अन्य बकरियों से ज्यादा है। तो ये रोग मतलब ज्यादा जल्दी से बीमार नहीं होती, जैसे खुरपका, मुंहपका, इस प्रकार बीमारियां जो होती है वो नहीं होती है इसमें। कुछ पशुओं के गले के नीचे जो मैं बात कर रहा था, हाँ उंगलियों की तरह होती है, मैं कह रहा था थन की तरह होता है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना था। तो 5-6 नस्लों की हमने चर्चा की राजस्थान की बकरियों की, और राजस्थान की बकरियों का ये वीडियो आपने देख लिया तो मेरे ख्याल से आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मुझे मंत्र पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, यार इतना तो आप सब जानते हो, तो करने की आवश्यकता नहीं। नए वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो आप जब भी देखो पूरा कंप्लीट देखना और वीडियो कैसा लगा ये जरूर मुझे बताना ताकि मुझे अच्छा लगता है और अच्छा वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।